नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, दिल्ली से रेगुलर बेसिस पर जो है टीजीटी पीजीटी लैब असिस्टेंट की भर्तियां आई हुई हैं। तो जो भी छात्र इसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली में रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है। यहाँ पर लिखा है, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स इन द नवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर ये जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पर हो रहे हैं। बात कर लेते हैं पीजीटी के कितने पद है। तो पीजीटी में देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे विषयों के पद हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी हिस्ट्री। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट completed as a regular course with at least 55% marks from a recognized university और इंस्टीट्यूशन। यानी पीजी आपने किया हो संबंधित विषय से, वो भी 55% के साथ। ठीक है, रेगुलर किया हो, मतलब यहाँ पर प्राइवेट नहीं मांगा गया है, रेगुलर कोर्स बोला गया है। इसके बाद नीचे बोला गया है कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन स्टडीज एट रेगुलर कोर्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। यानी जो है बीएड भी आपने किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो भी कम से कम 50% नंबर के साथ। और बोला गया है कि जो जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं वो विषय आपने सीनियर सेकेंडरी में यानी इंटर में और ग्रेजुएशन दोनों में आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। एज लिमिट जो है अधिकतम 36 साल है आपकी एज लिमिट। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको एक्सपीरियंस है, तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई पीजीटी की। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में बोला गया यहाँ पर कि आपने बीए किया हो या बीएससी किया हो और कम से कम 60% जो आपके नंबर हों, तो आप लोग यहाँ पर रिलेवेंट सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। टीजीटी में जो वैकेंसी है वो है साइंस की, और इसमें इंग्लिश की है और संस्कृत की है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है 3 सब्जेक्ट के लिए। और साथ में यहाँ पर ये भी बोला गया है कि टीजीटी के लिए कि आपने कम से कम बीएड किया हुआ हो। बीएड, वो भी कम से कम 50% नंबर आपने बीएड में हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं रेगुलर कोर्स। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है ये जो सब्जेक्ट है वो आपने इंटर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए संस्कृत भी इंटर में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो एज लिमिट है वो अधिकतम 42 वर्ष है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सॉरी 32 वर्ष, और 42 वर्ष है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसमें बोला कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है तो उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में अगर एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो पीआरटी की है, यानी प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर में यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वो देख लीजिए। पीआरटी है आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, यहाँ पर जो है वो वैकेंसी है। यहाँ पर बोला गया ग्रेजुएशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन, यानी इससे आपने ग्रेजुएशन किया हो, या फिर बीए किया हुआ है आपने ड्राइंग एंड पेंटिंग से, या फिर फाइन आर्ट से, या फिर आर्ट से, वो भी कम से कम 2 साल का कोर्स हो या डिप्लोमा हो, तो इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ में बोला गया अगर आपके पास ये कोर्स नहीं है तो आपने हायर सेकेंडरी विद मिनिमम 4 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग या फाइन आर्ट में है, यूजीसी से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर बोला गया एज लिमिट जो है पीआरटी के लिए वो यहाँ पर 30 वर्ष से अधिकतम 30 साल एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर फिर नीचे दिया गया अगर आपने कोई एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, ठीक है, रेप्रोड प्राइमरी स्कूल में या सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए बताया गया कि लैब असिस्टेंट में क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है बीएससी डिग्री एज ए रेगुलर कोर्स विद एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से कम 50% नंबर के साथ बीएससी किया हुआ है तो आप लैब असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स के लैब असिस्टेंट की यहाँ पर ज़रूरत है। इसमें जो एज लिमिट है अधिकतम 30 साल है, और यहाँ पर भी बोला गया है मिनिमम 1 ईयर ऑफ द रिलेवेंट टीचिंग एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड सीबीएसई पब्लिक स्कूल, यानी सीबीएसई बोर्ड के पब्लिक स्कूल में कम से कम 1 साल का आपका पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाने का
हाँ, एक्सपीरियंस बोला गया है। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर, ये वेबसाइट दी गई है ncsdaily.ncsnavy.in, इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको इसमें मेल करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, मेल करने से पहले इसकी जो डेट है वो देख लीजिए, 7 जनवरी 2021 की लास्ट डेट है। और यहाँ पर आपको 100 रुपये का जो है वो फीस भी लगेगी। फीस कैसे पेमेंट करना, तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र 100 रुपीज़ इलेक्ट्रॉनिकली टू स्कूल बैंक। स्कूल बैंक का अकाउंट नंबर ये है, अकाउंट नेम है नेवी चिल्ड्रन स्कूल, अकाउंट नंबर ये है और IFSC कोड यहाँ पर ये दिया गया है। तो जो छात्र इंटरेस्टेड हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली अमाउंट 100 रुपये भेजना है स्कूल के अकाउंट नंबर में, ठीक है। और जो आपके फार्म है जो आप भरेंगे और जो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की स्कैन कॉपी, यानी आप लोग इनको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लीजिएगा। जो भी हाई स्कूल, इंटर, BSc, B.Ed, B.Com जो भी है आपका, वो स्कैन कर लीजिएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको ये Gmail ID दी गई है principal.ncsd@gmail.com, यहाँ पर 7 जनवरी तक 2 बजे दोपहर तक आपको भेज देना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे तो उनको ईमेल के द्वारा सूचना दी जाएगी या फ़ोन के द्वारा सूचना दी जाएगी। जो भी इनका होगा प्रोसेस उसके जरिए आपको बताया जाएगा। यहाँ पर रिटन एग्जाम भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब नोटिफिकेशन वगैरह कैसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोग देख लीजिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और यहीं से आप लोग नोटिफिकेशन अपना डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए कैरियर का सेक्शन है, इस कैरियर सेक्शन पर आपको जाना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, TGT, PGT, लैब असिस्टेंट। ये देखिए यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ से आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर नीचे दिया गया है, इस लिंक से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। ये देखिए फॉर्म आ गया, प्रिंट आउट निकलवा करके इसको आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग इसको ईमेल कर देना है। तो ये दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स थी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।